हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप एमसीआरई या एसजीपीजे लखनऊ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का जो हमारी जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम थ्योरी कवर करेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक के प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा या आप कमेंट्स में बता सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कलर्स कोडेज, यानी कलर्स जो होता है उसके जो कोड कलर्स कोडिंग जो होता है, ये इसका क्या फंडा होता है। देखो, कलर्स कोडिंग में देखो, जो हॉस्पिटल के अंदर देखो, जैसे कोई भी मरीज़ है उसको हार्ट अटैक आ गया तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए हम कौन से कलर कोड का प्रयोग करेंगे, कौन से कलर कोड के द्वारा जो स्टाफ वगैरह उसको सूचना देंगे। या हॉस्पिटल में आग लग गई या कोई आकस्मिक बाढ़ वगैरह आ गई या झगड़ा वगैरह हो गया स्टाफ में, तो इनके लिए अलग से, जैसे या फिर बम की सूचना मिल गई, बम विस्फोट की सूचना मिल गई, तो इनके लिए एक अलग से कलर कोडिंग आती है। उसमें क्या है कि जैसे स्टाफ उसको जल्दी समझ सके, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। तो इसमें अक्सर हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। यानी हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोडेज, यानी इमरजेंसी में कौन से कलर, कौन सी घटना में कौन से कलर कोड का हमें यूज़ करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आग लगना, तो आग जब लगती है हॉस्पिटल वगैरह में, जब आग लग जाती है तो कौन से कलर कोड का हम प्रयोग करेंगे। तो रेड, आपको दिख रहा होगा ये कलर रेड, यानी आग लगने पर, आग कैसी होती है, रेड होती है, तो आग लगने पर हम रेड कलर का प्रयोग करेंगे, यानी फायर इमरजेंसी या रेड कलर का हम उपयोग करेंगे आग लगने पर। हॉस्पिटल के अंदर आग लगने की स्थिति देखो, क्या स्थिति होती है, अर्थ क्या है इसका, जो रेड जो कोड है इसका अर्थ क्या है। संभावित कारण, यानी किस वजह से हॉस्पिटल में आग लग सकती है। आग लगने, अगर आग लग जाती है तो इसका कलर कोड क्या है, रेड। किस कारण से हॉस्पिटल में आग लग सकती है, देखो शॉर्ट सर्किट हो जाए उसकी वजह से भी हॉस्पिटल में आग लग सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर या गैस लीक हो जाए, किचन या इलेक्ट्रिक उपकरणों से भी आग हॉस्पिटल में लग सकती है। तो इन की वजह से हॉस्पिटल में आग लग सकती है और इसके लिए कौन सा कलर कोड यूज मिलेंगे, रेड कलर। यह एक मतलब संकेत होता है इमरजेंसी के लिए कि आग लगी, जल्दी से जल्दी सेफ जगह पे पहुंचो। ये हो गया रेड कलर। अब ठीक है, रेड कलर की संभावित कारण तो होने पड़ेगी, इन कारणों से रेड कलर मतलब आग लग सकती है हॉस्पिटल में। अब एक्शन क्या क्या लेना है, यानी चलो आग लग गई, किसी वजह से आग लग गई हॉस्पिटल में, अब तुरंत इमरजेंसी टाइम में हमें तुरंत एक्शन क्या लेना है, क्या करना चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, तुरंत फायर अलार्म को दबाएंगे। फायर अलार्म को जब दबाएंगे तो क्या होगा, जितने भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें जितने भी रूम हैं उनमें रेड कलर का जो बल्ब है वो लगा रहेगा, मतलब बल्ब लगा रहेगा और उसका जो कलर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इससे सब समझ आए कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में आग लग गई है, जल्दी से हॉस्पिटल खाली करो। तो और अलार्म बजेगा तो तुरंत फायर अलार्म दबाएं, ठीक है। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालें, ये भी सही है। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का जो एक्सटिंग्विशर होता है ना, जिसमें CO2 वगैरह भरी जाती है, तो उससे क्या आग बुझ जाती है। जैसे पेट्रोल पंप वगैरह वहाँ पे देखा होगा आपने, हॉस्पिटल वगैरह में लगे रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, तो इनका हम प्रयोग करेंगे। अगर आग बड़ी हो तो फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे। आगे हम बात करें कोड ब्लू। कोड ब्लू आपको साइड में कलर भी दिख रहा होगा, तो इसे इस जगह इस तरीके से आपको याद रहेगा, कोड ब्लू इस कलर का मतलब इस टाइप का होता है। दूसरी बात, एक बार देखने से किसी को याद नहीं रहता, 3 से 4 बार क्लास देखोगे तब जाके याद होगा, और प्लस प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो अटेंड करोगे। अब कोड ब्लू जो होता है किस इमरजेंसी में किया जाता है, दिल का दौरा या गंभीर स्थिति में, यानी किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो इस स्थिति में, गंभीर स्थिति के अंदर हम कोड ब्लू का प्रयोग करेंगे। अब देखो अर्थ क्या है इसका, किसी मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ना या सांस रुक जाना, इसमें कोड ब्लू का हम प्रयोग करेंगे। लक्षण क्या है, सांस न आना, सांस नहीं आएगी, नाड़ी रुक जाएगी और बेहोश हो जाएगा मरीज। तो मतलब क्या हो गया कि इसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एक्शन क्या करना चाहिए, तुरंत एक्शन हम क्या कर सकते हैं, तुरंत कोड ब्लू टीम को बुलाएंगे, यानी तुरंत कोड जो ब्लू टीम है जो ओनली कार्डियक अरेस्ट के लिए चुनी जाती है, कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो तुरंत CPR वगैरह देने के लिए तुरंत कोड ब्लू टीम को बुलाएंगे। CPR की फुल फॉर्म याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है
कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और डिफिब्रिलेटर का प्रयोग करेंगे। डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जो सीपीआर देती है, कृत्रिम तरीके से सीपीआर देती है, डिफिब्रिलेटर मशीन होती है। तो डिफिब्रिलेटर का प्रयोग करेंगे, सीपीआर देंगे और तुरंत कोड ब्लू टीम को बुलाएंगे। यह है कार्डियक अरेस्ट के लिए। आगे हम बात करें कोड वाइट, वायलेंस या हिंसा या मारपीट। अगर हॉस्पिटल में कोई हिंसा हो गई, स्टाफ या डॉक्टर के साथ मारपीट हो गई, या तो किसी भी कोई भी मतलब हिंसा हो गई, तो उसके लिए कोड वाइट का प्रयोग करेंगे। मरीज या उसके परिजन द्वारा स्टाफ या डॉक्टर के साथ मारपीट या आक्रामक व्यवहार। एक्शन क्या करना है तुरंत? चलो मारपीट हो गई या कोई भी दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए एक्शन क्या करेंगे? सिक्योरिटी टीम को, तुरंत सिक्योरिटी टीम को बुलाएंगे। सिक्योरिटी टीम के लिए कौन सा कोड है? वाइट। मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हिंसा रोकने के लिए पुलिस को सूचित करेंगे। आगे हम बात करें कोड ग्रीन। कोड ग्रीन आपको दिख रहा होगा, कोड ग्रीन किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है कोड ग्रीन। देखो, कोड ग्रीन का मतलब होता है निकासी। इविकेशन बोल दो, इविकेशन बोल दो या निकासी बोल दो, एक ही बात है, इविकेशन या निकासी। जब अस्पताल को खाली करना पड़े, जैसे भूकंप आ जाए या आग लग जाए या बम की धमकी लग जाए, लग जाए या बम की धमकी दे दी जाए, कोई भी जैसे कोई भी ये होता है ना, कोई भी जैसे धमकी दे दे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोड ग्रीन का प्रयोग करेंगे। मतलब इमरजेंसी के लिए, जैसे भूकंप आ गया, बम धमकी में कोड ग्रीन का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आज तक यही पूछा कि एक तो बम के लिए पूछा है, बम के लिए कौन सी कोड का प्रयोग करते हैं? ग्रीन कोड का। और एक भूकंप के लिए पूछा है। आग के लिए आपको रेड ही याद रखना है, इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, रेड याद रखना आपको, इसमें मत जोड़ना आप। आगे हम बात करें मरीजों को सुरक्षित जगह ले जाएं। मरीजों को बिल्कुल सुरक्षित जगह ले जाना है। क्रिटिकल मरीजों को लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ ट्रांसफ़र करें। यानी भूकंप आ गया तो क्या करना है हमें? क्रिटिकल मरीज का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मरीज का मतलब होता है गंभीर अवस्था वाले मरीज, यानी जो ज़्यादा ही गंभीर हैं, उनको लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ ट्रांसफ़र करना है। इविकेशन ड्रिल की प्रैक्टिस हो रही है। इविकेशन ड्रिल का मतलब क्या होता है? देखो, इविकेशन ड्रिल की प्रैक्टिस का मतलब होता है जैसे ऐसी कोई दुर्घटना फ्यूचर में कभी भी हो जाए, तो इसके लिए पहले ही प्रैक्टिस की जाती है और बिल्कुल उस जैसे भूकंप आ गया उस पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। तो ये एक इविकेशन ड्रिल की प्रैक्टिस होती है, तो ये प्रैक्टिस भी कराना स्टाफ को ज़रूरी है। आगे हम बात करें कोड पर्पल। कोड पर्पल बम धमकी के लिए। बम धमकी के लिए क्या है? कोड पर्पल। आप कंफ्यूज आओ, देखो रेड तो है आग के लिए, और कोड पर्पल क्या है? बम धमकी के लिए। अब देखो, आप जस्ट ऊपर आपने देखा होगा, अभी आपको दिखाऊं, कोड ग्रीन। अभी हमने कोड ग्रीन दिखा, वो भी इसमें बम धमकी दे रखा है। तो दोनों को थोड़ा सा याद रखना, दोनों सही है। कंफ्यूज आप होगी, मेरे को पता है, लेकिन दोनों सही हैं। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, अगर कोड ग्रीन मिलेगा तो वो दूसरा वाला नहीं मिलेगा आपको, और वो मिलता अगर वो मिलता है तो कोड ग्रीन नहीं मिलेगा, तो एक ही मिलेगा। लेकिन याद दोनों को रखना है आपको। कोड ग्रीन में भी बम धमकी के लिए है, यूज लिया जाता है, और कोड पर्पल को भी बम धमकी के लिए यूज लिया जाता है। तो ऑप्शन में आपको या क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन मिलेगा, आपको दोनों नहीं मिलेंगे। अगर हॉस्पिटल को बम धमकी मिली हो तो एक्शन क्या करना है? तुरंत पुलिस को सुरक्षा विभाग को सूचित करेंगे। हॉस्पिटल को आंशिक या पूर्ण रूप से खाली कराएंगे। संदिग्ध वस्तुएं खोज करेंगे। ये हमें एक्शन करना है। अब बात करें कोड ब्लैक, बम धमाका या संदिग्ध वस्तु। देखो, इसको छोड़ देना, आप बार बार कंफ्यूज हो गए आप। संदिग्ध वस्तु के लिए कोड ब्लैक का प्रयोग किया जाता है, ये याद रख लेना बस। संदिग्ध वस्तु के लिए कोड ब्लैक का प्रयोग करना है। हॉस्पिटल परिसर में बम धमाका हो गया हो या कोई संदिग्ध वस्तु मिले, यानी कोई हॉस्पिटल में कोई संदिग्ध वस्तु मिल जाए, तो उसके लिए इस कलर कोड का प्रयोग करते हैं। इसको याद मत रखना, इसको याद रखना संदिग्ध वस्तु के लिए। आगे हम बात करें एक्शन क्या लेना है। तुरंत एरिया खाली करेंगे और सुरक्षा और मरीजों की जान बचाने पर ध्यान देंगे, ये याद रखना। आगे हम बात करें कोड येलो। कोड येलो यानी पीला। आपदा या बड़े पैमाने पर घायल हो जाएंगे, यानी कोई आपदा आ गई और बड़े पैमाने पर लोग घायल हो गए, तो इसके लिए कोड येलो का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें बाहरी आपदा, जैसे ट्रेन दुर्घटना, भूकंप आदि से एक साथ बहुत से मरीज आ गए, इसके लिए कोड येलो का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आज तक यही पूछा है कि एक तो आपदा के लिए पूछा गया है कोड येलो, एक बड़े पैमाने पर लोग घायल हो गए, उसके लिए कौन से कलर कोड का प्रयोग किया जाएगा? कोड येलो का। इस तरीके 2 क्वेश्चन बने इसमें। डायस्टर मैनेजमेंट प्लान एक्टिवेट करें। डायस्टर मैनेजमेंट प्लान एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है ना,
डायस्टर मैनेजमेंट प्लान का मतलब होता है कि जिन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है, मतलब आपदा प्रबंधन टीम। डायस्टर मैनेजमेंट प्लान मतलब होता है आपदा प्रबंधन जो टीम है उसको तुरंत सूचित करें और तुरंत एक्टिवेट करें, इसका मतलब ये होता है। ट्राई सिस्टम लागू करें, यानी ट्राई सिस्टम का मतलब होता है कि जिन्हें तुरंत मदद चाहिए उन्हें पहले ही इलाज करें। मतलब 3 तरह से मरीजों को बांटा जाता है। जैसे एक जो ज़्यादा गंभीर है उनको अलग कर दिया जाता है, जो मीडियम उनको अलग, और जो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, चलो अगर इनको यहाँ भी अगर पट्टी वगैरह करी तो भी ठीक हो जाएंगे, तो इन 3 भागों में इस तरह से बांटा जाता है। तो पहले वाले जो गंभीर होते हैं उनको तुरंत इलाज दिया जाता है, मीडियम जो होते हैं वो चलो 1-2 घंटे बाद में भी इलाज हो जाएगा, और तीसरे वो जो अब नहीं भी इलाज करेंगे तो बाद में भी हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए तेज सिस्टम लागू करना चाहिए आपदा के टाइम। एक्स्ट्रा स्टाफ और रिसोर्स लगाएंगे, ठीक है। कोड ब्राउन, कोड ब्राउन याद रखना आप, ये याद रखना कोड ब्राउन। कोड ब्राउन खतरनाक केमिकल या रेडिएशन रिसाव के लिए कोड ब्राउन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें, अगर हॉस्पिटल में कोई केमिकल गैस या रेडिएशन लीक हो जाए तब एरिया को तुरंत सील करेंगे। जहाँ भी गैस वगैरह लीक होगी, जहरीली गैस वगैरह लीक हो तो उस एरिया को तुरंत सील कर देंगे, वहाँ खाली करवा देंगे। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर काम करेंगे, यानी अंदर किसी मरीज को बचाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं तो पीपी किट का उपयोग करेंगे। सेफ्टी डायस्टर टीम को बुलाएंगे, यानी सेफ्टी पहले तो खुद की सेफ्टी करेंगे और डायस्टर टीम को बुलाएंगे। डायस्टर टीम मतलब आपदा प्रबंधन जो टीम है उसको बुलाएंगे। ये इसका क्या हो गया, एक्शन हो गया। आगे हम बात करें कोड ऑरेंज, यानी बाहरी आपदा या दुर्घटना। बाहरी आपदा या दुर्घटना में कोड ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी बाहरी घटना जैसे फैक्ट्री विस्फोट, रोड एक्सीडेंट से कई लोग घायल हो जाएं तब कोड ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को अलर्ट करेंगे। देखो एक्शन क्या लेना है, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को अलर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा बेड्स और इक्विपमेंट तैयार करेंगे और स्टाफ को एक्स्ट्रा ड्यूटी पर लगाएंगे। कोड अंबर, कोड अंबर का किस लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बच्चे वगैरह अपहरण हो जाए हॉस्पिटल में या बच्चा नहीं मिल रहा, इसके लिए कोड अंबर का प्रयोग करते हैं। अर्थ क्या है, हॉस्पिटल से बच्चा या शिशु गायब हो जाने पर एक्शन क्या करना है, तुरंत हॉस्पिटल के सभी एग्जिट पॉइंट्स लॉक कर देंगे, यानी तुरंत जो बाहर निकलने के जो जितने भी गेट हैं सबको बंद कर देंगे, सिक्योरिटी को अलर्ट कर देंगे, पुलिस को सूचित करेंगे और CCTV चेक करेंगे। ये एक्शन लेना है। आगे हम बात करें, ये मैंने बता दिया थोड़ा सा, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो कलर कोड हैं मैंने आपको सभी बता दिए हैं, और इसके अलावा मैंने लगभग आपके सारे टॉपिक करवा दिए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं बचा है मेरी नज़र में। अगर आपकी नज़र में कोई लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो कमेंट्स में जरूर बता देना, उसको मैं करवा दूंगा। और एम्स की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो रिवीजन करते रहो, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करके जाना हर टॉपिक का, और अच्छे से करके जाना, और इनमें से ही मिलेगा, बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा। घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन रिवीजन करके जाना। बाकी कुछ रहा करो, मस्त रहा करो, जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और सपोर्ट किया करो कि फ्री में इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है। अब रात का टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास तैयार करके आ रहा हूँ, दिन में टाइम नहीं मिलता है, ड्यूटी करते हैं, फिर भी आपके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हमारी फैमिली से लगने चाहिए सब, इसलिए सपोर्ट किया करो, और जो मेहनत कर रहा हूँ उसको भी सपोर्ट किया करो। धन्यवाद।